हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ ज़ई। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लें तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि ज़्यादातर हम टॉपिक्स को कंसेप्चुअली देखते हैं। तो आज भी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसको कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। इसको एरीन और एराइल हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इसका जो हिस्ट्री बैकग्राउंड हो गया कि इसको नाम कैसे दिया गया या इसका स्ट्रक्चर कैसे निकाला गया, तो वो आप लोग खुद जाके देख ले। अगर कहीं पे भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता के फिर मैं आप लोगों को पढ़ा लूँगा। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट को अभी रहने दे, ये सेकंड वाले पॉइंट्स के बाद मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो डायरेक्ट सेकंड पॉइंट से देख लें कि अगर यहाँ बेंजीन रिंग, ये क्या है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर क्या हो, एक सब्स्टिट्यूएंट हो, मतलब कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स हो, तो उसको स्पेशल नेम्स देते हैं। वो क्या हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ ये बेंजीन रिंग हो गया और अगर एक उसके ऊपर क्या अटैच हो, मिथाइल ग्रुप, तो उसको क्या नाम देंगे? टॉल्यूइन। अगर यहाँ पे क्या हो, अगर इस बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर ले OH से, तो उसको क्या नाम देते हैं? फिनोल। क्या नाम देते हैं? फिनोल। और अगर बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर ले NH2 से, तो उसको क्या नाम देंगे? एनिलीन। क्या नाम होगा उसका स्पेशल नेम? एनिलीन। और अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले OH3 से, मिथॉक्सी ग्रुप से, तो फिर उसको क्या नाम देंगे? एनिसोल। उसका स्पेशल नेम क्या होगा? एनिसोल। इसी तरह अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले इस फंक्शनैलिटी से, एसिटाइल ग्रुप से, अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले एसिटाइल ग्रुप से, तो उसका स्पेशल नेम क्या बनेगा? एसीटोफिनोन। क्या नाम बनेगा? एसीटोफिनोन। और अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, CO2H से, तो इसका स्पेशल नेम क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। क्या नाम बनेगा? बेंजोइक एसिड। और अगर एक हाइड्रोजन आप बेंजीन जो है ना रिप्लेस कर ले CHO से, एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी से, तो इसका स्पेशल नेम क्या बनेगा? बेंजिल डिहाइड। अगर एक हाइड्रोजन आप बेंजीन रिंग रिप्लेस कर ले SO3H से, सल्फोनिक एसिड से, तो इसका नाम क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अगर ये फंक्शनैलिटीज़ हो बेंजीन रिंग के ऊपर, तो इसका ये स्पेशल नेम बनेगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरी फंक्शनैलिटी हो तो फिर उसको हम दूसरा नाम देंगे। जिस तरह इससे पहले हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा और उसके लिए सर्टेन रूल्स थे, तो उसी तरह इसको भी हम नाम देंगे। तो चलो देखते हैं पहला पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव हो और इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो या एराइल ग्रुप अटैच हो या दूसरा नाइट्रो ग्रुप या हेलो ग्रुप, तो उसको हम क्या नाम देंगे? देख लेते हैं। अगर यहाँ पे ये बेंजीन रिंग हो गया और बेंजीन रिंग के अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले अल्काइल ग्रुप से, इस केस में क्या है? इथाइल ग्रुप। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि अगर अल्केन के एक हाइड्रोजन को आप क्या कर ले? रिमूव कर ले, तो उससे जो आपके पास फंक्शनैलिटी बनेगा वो क्या होगा? उसको हम क्या कहेंगे? अल्काइल ग्रुप। तो इसी तरह यहाँ पे ईथेन है, तो अगर ईथेन के एक हाइड्रोजन को रिमूव कर ले तो क्या बनेगा? इथाइल ग्रुप। और ये इथाइल ग्रुप किसके साथ अटैच है? बेंजीन रिंग के साथ। यहाँ पे ये देख ले, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले किससे? इथाइल ग्रुप से। यहाँ पे ये देख ले, इथाइल ग्रुप से, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे और इस बेंजीन रिंग को पेरेंट नेम देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? इथाइल और ये बेंजीन, तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा? इथाइल बेंजीन। तो जिस कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो या अदर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, तो उसको हम कार्बन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ये कार्बन क्या हो गया? कार्बन नंबर 1। तो यहाँ पे ये देख ले, यहाँ पे अदर सब्स्टिट्यूएंट जो मौजूद हैं, कौन सा? क्लोरो ग्रुप।
तो यहाँ पे ये कार्बन भी क्या होगा, फर्स्ट नंबर कार्बन, तो ये क्या बनेगा आपके पास, क्लोरोबेंजीन। तो इसलिए अगर आपके पास ये क्या हो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो, तो इसका पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में देख ले, यहाँ पे इस कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच है, ये 6 कार्बन है, तो 6 के 6 कार्बन में ये कहीं पे भी अटैच हो सकता है, उसी को ही हम फिर कार्बन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। कौन सा कार्बन, कार्बन नंबर 1। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो जिस कार्बन के साथ ये नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो उसी कार्बन को हम कार्बन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। तो ये क्या हो गया आपके पास, कार्बन नंबर 1। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ अटैच है, नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो को हम प्रीफिक्स में लिखेंगे और बेंजीन को हम सफिक्स में लिखेंगे। तो नाइट्रो क्या हो गया, नाइट्रो बेंजीन। ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हम कहाँ पे लिखेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे, और बेंजीन को हम सफिक्स में लिखेंगे। और अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो तो फिर इसके साथ उसके पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये आपके पास कार्बन नंबर 1 पे ही होगा। कौन सा, ये एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास कार्बन नंबर 1 ही हम कंसिडर करेंगे। डैश सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डैश सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो हैं ये आपके पास सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो चलो पहले देखते हैं कि अगर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो उसको कैसे नाम देंगे, और अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो उसको कैसे नाम देंगे। तो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे 2 क्लोरो ग्रुप अटैच है। तो अच्छा, पहले अभी नंबरिंग की बारी आती है, तो नंबरिंग तो हम किस तरह देंगे, जिस तरह एलिफेटिक नोमेनक्लेचर में हमने देखा था कि जब हम नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे या उस एंड से स्टार्ट करेंगे कि सबसे जो है ना कम नंबर मिल जाए सब्स्टिट्यूएंट को। तो इसी तरह इस केस में भी है कि हम नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ मूव करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ताकि इस सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल जाए। तो या तो हम इस तरह नंबरिंग देंगे या आर्थो, मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूएंट मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैंने ओ लिख लिया, इसको मैं पी कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देख ले, मैंने नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट किए हैं, मैं इससे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं नीचे वाले कार्बन से स्टार्ट करूँगा तो फिर मैं नंबरिंग ऊपर की तरफ लेके चले जाऊँगा। क्यों, इसलिए कि यहाँ पे जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी नंबर मिल जाए और कम से कम नंबर मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे ऊपर वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट की है, तो मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ पे जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम नंबर मिल जाए। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे। कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2 है। कौन कौन से है, क्लोरो। तो अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसके लिए डाई का वर्ड यूज़ करेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, क्लोरो, तो क्लोरो से पहले डाई का वर्ड लगा लें, तो डाई क्लोरो हो गया। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे है, 1 और 2 पे, तो सब्स्टिट्यूएंट भी इससे पहले लिख ले और हाइफन से सेपरेट कर ले। तो 1 2 डाई क्लोरो, पेरेंट नेम क्या है, बेंजीन। जिस तरह एलिफेटिक नोमेनक्लेचर था ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है, लेकिन वहाँ पे जो अल्केन या अल्कीन या इस तरह का जो आपके पास हाइड्रोकार्बन होता है तो हम वो नाम लिख देते हैं, लेकिन इस केस में बेंजीन है तो सिर्फ बेंजीन नाम हम लिखेंगे। दूसरा, इसको नंबरिंग किस तरह हम दे सकते हैं, जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हो, फॉर एग्जांपल सिर्फ सिंपल इस क्लोरो को आप देख ले, अगर मोनो सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसके जो एडजेसेंट कार्बन होंगे हम उसको हम क्या कहेंगे, आर्थो कार्बन। ये क्या है, आर्थो पोजीशन है। ऊपर वाला भी जो नेक्स्ट इसका पोजीशन है या नीचे वाला भी इसका जो नेक्स्ट पोजीशन है, तो ये क्या है, आर्थो पोजीशन। फिर जो थर्ड नंबर पे आता है तो ये क्या है, मेटा। ये क्या है, मेटा पोजीशन। ये ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी, थर्ड नंबर पे ये भी है और ये भी है, तो जो थर्ड नंबर पे होगा तो उसको क्या कहेंगे, मेटा पोजीशन। और जो बिल्कुल उसके अपोजिट होगा तो उसको क्या कहेंगे, पैरा पोजीशन। अभी यहाँ पे देख ले, अगर ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सिंपल इसी को देख ले, ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो इसके जो नेक्स्ट कार्बन है उसको क्या कहेंगे, आर्थो। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, आर्थो पे। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, सिंपल एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और वो कहाँ पे, आर्थो पे। तो यहाँ पे लिख ले आर्थो। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, सेम है, दोनों क्लोरो है, तो डाई क्लोरो हो गया। तो आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल को देख ले, 2 क्लोरो ग्रुप अटैच है, लेकिन एक जो है ना
कार्बन नंबर 1 पे है और दूसरा कार्बन नंबर 3 पे, तो पोजीशन मेंशन करेंगे क्लोरो से पहले। कितने क्लोरो है? 2, डाई क्लोरो हो गया। तो 1,3 डाई क्लोरो। पेरेंट नेम क्या है? बेंजीन। तो 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। यहाँ पे देख ले, जिस तरह हमने कहा था कि अगर वो थर्ड पे हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मेटा पोजीशन। तो यहाँ पे जो क्लोरो ग्रुप है वो कहाँ पे? मेटा पे। तो यहाँ पे मेटा मेंशन कर ले M, आर्थो का O मेंशन करेंगे और मेटा का M मेंशन करेंगे और पैरा का P। और इसको थोड़ा सा इस तरह 12 करके लिखेंगे, इटालिक फॉर्म में लिखेंगे, आर्थो B, आर्थो का O B, मेटा का M और पैरा का P। तो ये मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल को देख ले। यहाँ पे भी जो है ना दो सेम सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों क्या है? क्लोरो है। तो डाइक्लोरो हो गया। इसका पोजीशन भी मेंशन कर ले। एक जो है ना फर्स्ट नंबर कार्बन पे और एक फोर्थ नंबर कार्बन पे। तो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। यहाँ पे देख ले, जिस तरह हमने पहले बताया था कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका जो अपोजिट कार्बन होगा या कार्बन नंबर 4 होगा तो उसको क्या कहेंगे? पैरा, PARA, पैरा। और इसको उसका जो P है हम उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। अब जाके देखते हैं कि अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो उसको किस तरह नाम देंगे। तो आपने क्या करना है? अल्फ़ाबेटिकल आर्डर फॉलो करना है। अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा तो आपने उसको पहले लिखना है और जो बाद में आएगा तो उसको आपने बाद में लिखना है। तो नंबरिंग की बारी आती है कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर लें, कि अभी तो यहाँ पे कोई एंड नहीं है तो इसलिए हम किस सब्स्टिट्यूएंट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है तो आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में देख ले, एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है? नाइट्रो ग्रुप। तो बी पहले आता है और एन बाद में आता है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ब्रोमो पहले आएगा और नाइट्रो बाद में आएगा। तो जो बाद में आएगा आपने नंबरिंग उससे स्टार्ट करनी है। तो नाइट्रो बाद में आ रहा है तो आपने नंबरिंग नाइट्रो कार्बन से स्टार्ट करनी है। और किस तरफ मूव करना है कि नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम नंबर मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ मूव कर ले या क्लॉकवाइज इसको नंबरिंग दे तो यहाँ पे ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा है, तो इसलिए हम किस तरफ मूव करेंगे? क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में नंबर नेम देना है तो ये क्या बनेगा? 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा कि आपने नंबरिंग जो है ना अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में जो बाद में आता है उससे स्टार्ट करनी है, तो मतलब कि वो आपके पास हमेशा कार्बन नंबर 1 ही रहेगा। तो इसलिए अगर आप कार्बन नंबर 1 मेंशन न करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे मैंने नाइट्रोक से पहले उसका पोजीशन मेंशन नहीं किया, इसलिए कि ये हमेशा फर्स्ट नंबर कार्बन पे ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसका पोजीशन मेंशन नहीं किया। तो ये क्या बने आपके पास? 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे हमने देखा था कि इसको हम आर्थो, मेटा या पैरा की तरह से भी नंबरिंग दे सकते हैं, पोजीशन मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये देख ले, जो आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका जो नेक्स्ट कार्बन है वो कौन सा बनेगा? आर्थो। तो ब्रोमो कहाँ पे है? आर्थो पे। तो आर्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, आर्थो ब्रोमो या ओ ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। इस एग्जांपल को देख ले, दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक क्लोरो है एक आयोडो है। क्लोरो पहले आ रहा है और आयोडो बाद में आ रहा है, तो जो बाद में आएगा तो नंबरिंग उससे स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे आयोडो वाले कार्बन को मैं फर्स्ट नंबर कंसिडर करूँगा और फिर नंबरिंग दूंगा कि सेकंड वाले सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे ये मैं क्लॉकवाइज मूव करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हो गया आपके पास। तो यहाँ पे 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये आर्थो हो गया और ये मेटा। तो M क्लोरो आयोडो बेंजीन, M क्लोरो आयोडो बेंजीन। M किसके लिए यूज़ होता है? मेटा के लिए।
अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देख ले। यहाँ पे भी दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक आयोडो है और एक नाइट्रो है। तो नाइट्रो जो है ना आपके पास बाद में आता है और आयोडो पहले आता है, तो इसलिए हम नंबरिंग उससे स्टार्ट करेंगे जो बाद में आ रहा हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे 1, अभी ये देख ले कि ये बिल्कुल आपके पास अपोजिट है। अगर हम क्लॉकवाइज चले जाएं या एंटी क्लॉकवाइज चले जाएं, तो दोनों केस में जो आयोडो वाला कार्बन है उसको कौन सा नंबर मिल रहा है? 4। तो अभी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप क्लॉकवाइज मूव कर ले या एंटी क्लॉकवाइज। तो बाकी केसेस में हम क्लॉकवाइज मूव करें, तो चलो इसमें भी हम क्लॉकवाइज ही मूव कर लेते हैं। अगर आप इसको ये नंबरिंग नहीं पसंद तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर ले। तो 1 2 3 4। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलो देख लेते हैं। 1 2 3 4, दोनों केसेस में 4 आ रहा है, तो दोनों जो आपके पास नंबरिंग सिस्टम है वो क्या है? करेक्ट है। तो आयोडो किस पोजीशन पे है? 4 पे। तो 4 आयोडो नाइट्रो बेंजीन, या जो उसका अपोजिट होता था या 4 नंबर कार्बन होता था तो उसको हम पैरा भी कहते थे। तो पैरा आयोडो नाइट्रो बेंजीन, पैरा आयोडो नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल्स को देख ले। ये भी जो है ना आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन इसमें जो एक सब्स्टिट्यूटेड है तो वो आपको क्या दे रहा है? स्पेशल नेम दे रहा है, और दूसरा नहीं दे रहा। तो इसलिए हम जो है ना स्पेशल नेम को क्या कंसिडर करेंगे? पेरेंट नेम देंगे, और जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये देख ले, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है और दूसरा आयोडो है। लेकिन अगर मिथाइल इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो तो उससे पहले हमने देखा था कि इसको क्या हम नाम देते थे? टॉल्यूइन। तो ये क्या है? स्पेशल नेम। तो इस स्पेशल नेम को हम पेरेंट नेम कंसिडर करेंगे, इसको सफिक्स में लिखेंगे, और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे, और उससे पहले उसका पोजीशन है वो भी मेंशन करेंगे। तो ये क्या हो गया? कार्बन नंबर 1 और ये 2। तो आयोडो कहाँ पे है? 2 नंबर पोजीशन पे। तो 2 आयोडो टॉल्यूइन, या यहाँ पे ये कौन सा पोजीशन बन रहा था आपके पास? आर्थो पोजीशन। तो ये क्या बन रहा है आपके पास? आर्थो आयोडो टॉल्यूइन। नेक्स्ट एग्जांपल को देख ले। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट OH है और दूसरा क्या है? नाइट्रो ग्रुप। तो इससे पहले जो सेकंड नंबर पॉइंट था उसमें हमने देखा था कि अगर बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच हो तो उसका एक स्पेशल नेम बनता था, वो क्या था? फिनॉल। और अगर नाइट्रो अटैच हो तो स्पेशल नाम नहीं दे रहा था। तो इसलिए जो स्पेशल नाम दे रहा है उसको हम पेरेंट नेम कंसिडर करेंगे और उसको सफिक्स में लिखेंगे, और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्रीफिक्स में। तो नाइट्रो प्रीफिक्स में लिख लेंगे और इसके बाद जो पेरेंट नेम है उसको सफिक्स में लिख लेंगे। नाइट्रो कहाँ पे है? 1 2 3। हमेशा याद रखना कि एक जो स्पेशल नेम दे रहा हो और दूसरा नहीं दे रहा, तो जो स्पेशल नेम दे रहा हो तो आपने नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट करनी है। यहाँ इस केस में जो है ना मिथाइल जो है ना स्पेशल नेम दे रहा था, यहाँ इस केस में OH जो है ना स्पेशल नेम दे रहा है, और इस केस में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको स्पेशल नेम देगा। तो इसलिए आपने तीनों केसेस में जो स्पेशल नेम दे रहा हो तो उसी कार्बन से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। इस केस में मिथाइल वाले कार्बन से, इस केस में OH वाले कार्बन से, और इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है उस वाले कार्बन से। तो ये क्या आपके पास बन रहा है? 1 2 3 नाइट्रो हो गया। तो 3 नाइट्रो फिनॉल, या इसको हम इस तरह भी नाम देते थे कि आर्थो मेटा। तो नाइट्रो कहाँ पे? मेटा पे। तो मेटा नाइट्रो फिनॉल। इस केस में देख ले 1 2 3 4, ब्रोमो कहाँ पे? 4 पे। तो 4 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, या आर्थो मेटा एंड पैरा। तो ब्रोमो कहाँ पे है? पैरा पे। तो पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। यहाँ पे ये देख ले, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो और दोनों आपको क्या नेम दे रहा हो? स्पेशल नेम दे रहा हो, तो फिर क्या करना है? तो अगर दोनों स्पेशल नेम दे रहा हो तो फिर जो मोस्टली आपके पास क्या हो रहा हो? यूज़ हो रहा हो, कॉमनली जो आपके पास स्पेशल नेम यूज़ हो रहा हो, तो आपने उसको स्पेशल कंसिडर करना है और दूसरे को आपने क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज़ करना है। तो अगर हम यहाँ पे देख ले, अगर OH अटैच हो तो ये भी स्पेशल नेम देता है, और अगर NH2 अटैच हो तो ये भी स्पेशल नेम देता है। लेकिन फिनॉल जो है ना बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम इसको एज ए पेरेंट कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे NH2 को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। तो जिस तरह पहले हमने बताया कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हो और एक स्पेशल नेम दे रहा हो और एक नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि इस केस में भी आपके पास जो NH2 है ये स्पेशल नेम अभी नहीं दे रहा,
क्यों? इसलिए कि हम जो OH है ये कॉमनली यूज़ होता है, तो इसको हम स्पेशल कंसिडर करेंगे। और नंबरिंग की बारी आती है, तो नंबरिंग इससे पहले हमने बताया कि जो स्पेशल नेम दे रहा हो उसी कार्बन से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो इस केस में भी हम नंबरिंग जो है ना इस वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहाँ इसके साथ OH अटैच है। 1 2 3 एंड 4, ये क्या दे रहा है? 4 नंबर कार्बन पे NH2 ग्रुप है। तो ये कौन सी फंक्शनैलिटी है? अमीनो। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट में अटैच हो तो ये फिर आपके पास क्या है? अमीनो। ये किस पोजीशन पे है? 4 पे। तो 4 अमीनो हो गया, और ये क्या है? फिनोल। 4 अमीनो फिनोल। और या अगर ये बिल्कुल यहाँ अपोजिट होता तो हम इसको क्या कहते थे? पैरा पोजीशन। तो ये क्या बन रहा है? पैरा अमीनो फिनोल। या इस नेक्स्ट एग्जांपल में देख ले, यहाँ एक फंक्शनलिटी जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड की है और दूसरा क्या है? OH की। तो अगर ये सिंपल OH को रिमूव कर ले तो ये क्या बन रहा था? बेंजोइक एसिड बन रहा था, तो ये भी स्पेशल नेम दे रहा है। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अभी जो है ना इग्नोर कर ले और इस वाले को देख ले तो ये भी स्पेशल नेम दे रहा है। क्या दे रहा है? फिनोल। तो दोनों स्पेशल नेम दे रहा है, लेकिन हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसिडर करेंगे एज ए स्पेशल नेम। तो यहाँ पे इस OH को क्या कंसिडर करेंगे अभी? सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है? 4 नंबर पोजीशन पे। तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस एग्जांपल को देख ले, यहाँ पे भी आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों स्पेशल नेम दे रहा है। एक CHO एल्डिहाइड फंक्शनलिटी है और एक OH3 ईथर फंक्शनलिटी है। तो फर्स्ट केस में इस ईथर वाले को इग्नोर कर ले और CHO को सिर्फ देख ले तो ये इसका स्पेशल नेम क्या बन रहा था? बेंजल्डिहाइड। और अभी CHO को इग्नोर कर ले और OH3 को देख ले तो ये भी स्पेशल नेम दे रहा था, एनिसोल। तो इस OH3 को हम जो है ना एज सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे और इस CHO या बेंजल्डिहाइड को हम स्पेशल नेम देंगे। तो ये OH3 आपके पास या मिथॉक्सी ग्रुप आपके पास किस पोजीशन पे है? 4 पे। तो ये क्या बन रहा है आपके पास? 4 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड या पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। कभी कभी इस तरह भी हो सकता है कि जो आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो और दोनों सेम हो, तो ये भी एक सिंपल एक ही आपके पास स्पेशल नेम दे रहा है, और वो स्पेशल नेम फिर आपने उसका पोजीशन भी क्या करना है? मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख ले, 2 CH3 इसके साथ अटैच है, लेकिन यहाँ पे अगर कहीं पे भी जो है ना यहाँ पे इस तरह का मेंशन हो तो इसका मतलब है कि ये किसी भी कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। यहाँ पे इसको देख ले कि ये भी किसी भी कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। तो इस एग्जांपल को फिर आप देख ले, इसको फिर स्पेसिफाई किया हुआ है कि या तो ये आर्थो में हो सकते हैं या मेटा पे और या आपके पास पैरा पे। तो अगर ये दोनों मिथाइल ग्रुप हो तो उसको क्या कहेंगे? ज़ाइलीन। क्या कहेंगे? ज़ाइलीन। अगर बेंजीन के 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले CH3 से तो वो क्या बनेगा? ज़ाइलीन। तो अभी आपने इसका पोजीशन भी मेंशन करना है कि ये किस पोजीशन पे है। तो ये क्या है? नेक्स्ट टू दिस मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या है? आर्थो। और अगर इसको हम देख ले कि इसको जो है ना आपने नंबरिंग सपोज यहाँ से स्टार्ट करनी है तो ये 3rd नंबर पे आ रहा है, तो जो 3rd नंबर पे आ रहा हो तो क्या बनता है? मेटा। और अगर 4th पे आ रहा हो तो क्या बनता है? पैरा। और 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ज़ाइलीन हो गया। तो ये आपके पास क्या बन रहा है? आर्थोज़ाइलीन, मेटाज़ाइलीन एंड पैराज़ाइलीन। कुछ केसेस में इस तरह भी होता है कि 2 सब्स्टिट्यूएंट जो हों वो स्पेशल नेम तो देता है, लेकिन पोजीशन को चेंज करने से उसका नेम भी चेंज हो जाता है। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को देख ले तो अगर वो मिथाइल ग्रुप आर्थो पे हो, मेटा पे हो या पैरा पे हो, तीनों केसेस में उसका नाम चेंज नहीं हो रहा था, ज़ाइलीन ही था, सिर्फ आपने उसका पोजीशन चेंज किया था। लेकिन अगर इस एग्जांपल को देख ले, यहाँ पे 2 OH ग्रुप अटैच है। अगर इस केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का आप पोजीशन चेंज कर ले तो इसका नाम भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये OH आर्थो पे हो तो इसको क्या कहेंगे? कैटिकोल। अगर मेटा पे हो रिसर्सिनॉल, और अगर पैरा पे हो हाइड्रोक्विनोन। कैटिकोल, रिसर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन। अगर आर्थो पे हो तो कैटिकोल, अगर मेटा पे हो रिसर्सिनॉल, और अगर पैरा पे हो हाइड्रोक्विनोन। बाज़ इस तरह भी होते हैं कि 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। इससे पहले जो हमने 2 एग्जांपल्स देख ले या 2 ग्रुप्स देख ले, उसमें दोनों के दोनों आपके पास सब्स्टिट्यूएंट क्या थे? सेम थे। एक में
दोनों केसेस में CH3 ग्रुप था। सेकंड केस में दोनों जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट थे वो क्या थे, OH ग्रुप। तो ये क्या थे, सेम। तो सेम केस में भी आपके पास क्या बन रहा था, उसका स्पेशल नेम बन रहा था। और ये आपके पास डिफरेंट भी हो सकता है और उसका एक ही स्पेशल नेम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख ले, दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप, अमीन ग्रुप। तो इन दोनों की फंक्शनैलिटी अगर बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट हो तो उसको क्या नाम देंगे, एंथ्रानीलिक एसिड, एंथ्रानीलिक एसिड। अगर किसी भी आपके पास बेंजीन रिंग में यहाँ पे एक NH2 ग्रुप अटैच हो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो तो उसका एक ही स्पेशल नेम है, कौन सा, एंथ्रानीलिक एसिड। यहाँ पे ये देख ले, दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक जो है ना आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनलिटी है और दूसरा क्या है, हाइड्रोक्सिल फंक्शनलिटी, अल्कोहल की फंक्शनलिटी। तो ये क्या है आपके पास, यहाँ पे CHO और OH ये दोनों आर्थो पे है, तो इसको क्या कहेंगे, सिलिसिल डिहाइड, सिलिसिल डिहाइड। यहाँ पे देख ले, दो फंक्शनैलिटी है और दोनों का अगर सेपरेटली देख ले तो इसका सेपरेटली आपके पास स्पेशल नेम बन रहा था, लेकिन इस केस में दोनों आपके पास फंक्शनैलिटी एक ही ग्रुप में मौजूद है, एक ही बेंजीन रिंग पे है, CH3 ग्रुप और NH2 ग्रुप। तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्थोटाल्विडीन, आर्थोटाल्विडीन। यहाँ पे देख ले, मैंने इसको हाईलाइट किया और इसके साथ जो है ना मैंने इसका पोजीशन भी मेंशन किया हुआ है। बाकी दोनों केसेस में जो है ना मैंने दोनों एग्जांपल में मैंने इसका पोजीशन मेंशन नहीं किया, तो मतलब कि ये आपके पास स्पेसिफिक है। अगर ये आपके पास आर्थो पे हो तो इसको इंट्रानिलिक एसिड कह सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कह सकते। इसी तरह इस केस में भी है, अगर ये आर्थो पे है तो सिलिसिल्डिहाइड, अगर नहीं है तो नहीं कह सकते। लेकिन इस केस में अगर ये आपके पास आर्थो पे हो तब भी आपके पास टाल्विडीन है, अगर मेटा पे हो तब भी टाल्विडीन है और अगर पैरा पे हो तब भी टाल्विडीन है। लेकिन आपने इस क्या करना है, इसका पोजीशन भी मेंशन करना है। तो यहाँ पे देख ले, ये आर्थो पे है तो आर्थोटाल्विडीन हो गया, अगर ये मेटा पे हो तो ये मेटाटाल्विडीन बनेगा आपके पास, और अगर ये पैरा पे हो तो आपके पास क्या बनेगा, पैराटाल्विडीन। नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसमें क्या है, मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट हो आपके पास बेंजीन रिंग पे, तो आपने क्या करना है, इस केस में कोई स्पेशल नेम तो नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, उसके नंबरिंग देनी है। जिस तरह एलिफेटिक सिस्टम में हम करते थे कि आपने नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करनी है कि उसका आपको अगर सम दे तो वो कम से कम हो। तो यहाँ पे ये देख ले, यहाँ पे 3 जो है ना सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है और तीनों के 3 क्या है, सेम है। लेकिन अगर नंबरिंग हम स्टार्ट कर ले तो नंबरिंग अगर सपोज़ यहाँ से स्टार्ट कर ले, चलो यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ उसी तरह चलते हैं। तो क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6 सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे हैं, 1 पे, 2 पे और 4 पे। तो इसका जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट का नंबर है उसको सम अप कर ले, 1 + 2 + 4, इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 7। अगर नंबरिंग हम इस वाले कार्बन से स्टार्ट कर ले, 1 2 3 4, एक सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है, दूसरा जो है ना 3rd पे है और चौथा कहाँ पे है, तीसरा कहाँ पे, 4th नंबर कार्बन पे। तो इसको सम ऑफ कर ले, 1 + 3 + 4, रिजल्ट क्या आ रहा है, 8। इस केस में देख ले, अगर हम नंबरिंग जो है ना इस वाले कार्बन से स्टार्ट कर ले जो बिल्कुल आपके पास मिड में आ रहा है, ब्रोमो ग्रुप, तो ये क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। अभी इसको जमा कर ले तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 1 + 2 + 5, ये भी 8 आ रहा है। तो इन तीनों को कंपेयर कर ले, एक से रिजल्ट 7 आ रहा है, एक से 8 आ रहा है और दूसरे से भी 8 आ रहा है। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो आपको कम सम दे रहा हो वो करेक्ट नंबरिंग सिस्टम होगा। तो ये क्या है आपके पास, करेक्ट है और ये दोनों इनकरेक्ट। तो आपने नंबरिंग उस वाले कार्बन से स्टार्ट करना है और उस तरफ मूव करना है कि आपके पास कम से कम क्या आ रहा है, उसका रिजल्ट आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम तो नहीं लिखा, लेकिन अगर इसको नाम दे तो किस तरह देंगे, यहाँ पे 3 आपके पास क्या है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है और कौन कौन सा पोजीशन है, 1 2 एंड 4। कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 3। तो इसको क्या कहेंगे, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, 1 2 एंड 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन हो गया। ये तो तीनों के 3 क्या थे, सेम थे। अगर ये आपके पास क्या हो, डिफरेंट हो, तो इसको फिर किस तरह नाम देंगे। तो जो हम इसको टोटल नाम देंगे या तो उसमें क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूएंट एंड पे आ रहा हो तो वो क्या बनेगा, पोजीशन नंबर 1 ही हम कंसिडर करेंगे। या अगर कोई 3 सब्स्टिट्यूएंट में जो आपके पास स्पेशल नेम दे रहा हो तो उसको भी हम पोजीशन नंबर 1 ही कंसिडर करेंगे।
जिस तरह अभी मैंने बताया है कि जो आपके पास अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में बाद में आ रहा हो, ये भी आपने अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में ही लिखना है। लेकिन जो आपके पास क्या हो रहा हो, बाद में आ रहा हो, तो आपने नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख ले, एक नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट है, एक क्लोरो है, एक ब्रोमो है। तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में नाइट्रो बाद में आता है, एन बाद में आता है, तो नंबरिंग आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है। और जो आपके पास बाकी दो बच गए हैं, तो उसमें जो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में पहले आ रहा हो तो आप उस तरफ नंबरिंग दे दें। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया आपके पास। सही हो गया। तो ब्रोमो कहाँ पे, 3 पे, और क्लोरो कहाँ पे, 5 पे। तो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा हो उसका नंबर आपने नहीं मेंशन करना। यहाँ इस केस में देख ले, दो जो है ना क्लोरो ग्रुप है और एक आयोडो है। तो आयोडो जो आई है वो बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और क्लोरो का सी पहले आता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने नंबरिंग उस वाले कार्बन से स्टार्ट करनी है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूएंट बाद में आ रहा हो। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 एंड 4। दो क्लोरो है, डाई क्लोरो हो गया, उसको पोजीशन भी मेंशन करना है, 3 4 डाई क्लोरो, और फिर आयोडो बेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल को देख ले। नेक्स्ट एग्जांपल में कितने सब्स्टिट्यूएंट है इसके साथ, 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। कितने, 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। एक जो है ना मिथाइल ग्रुप है, और 3 क्या है, नाइट्रो। तीन कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3, और तीनों क्या है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, नाइट्रो है। तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर आपके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो और एक जो है ना स्पेशल नेम दे रहा हो, तो आपने उस स्पेशल वाले कार्बन को नंबरिंग स्टार्ट करना है, उसी कार्बन से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे जो जिस कार्बन के साथ CH3 अटैच है, तो आपने नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 4 एंड 6 पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। और ये आपके यह क्या नाम दे रहा है, स्पेशल नेम दे रहा है, कौन सा, टालवीन। तो ये क्या बनेगा आपके पास, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टालवीन। ये जो है ना आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें तीन जो है ना सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और तीनों क्या है, CH3 ग्रुप। लेकिन ये तीनों के तीन अगर अटैच हो तो ये भी स्पेशल नेम दे रहा है, क्या नाम दे रहा है, मिजिटाइलिन। मिजिटाइलिन। और ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट आपके पास, 1 3 एंड 5 पे अटैच है। तो 1 3 5 पे अगर तीन मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो उसका भी एक स्पेशल नेम है, वो क्या है, मिजिटाइलिन। अभी इस एग्जांपल को देख ले, यहाँ बेंजीन रिंग के साथ जो है ना अल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे भी है। इस वाले कार्बन को अगर हम काउंट कर ले तो यहाँ पे 6 बन रहे हैं, यहाँ पे 5 बन रहे हैं, और यहाँ पे 4 बन रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 6 बन रहे हो, मतलब कि इसके इक्वल अगर आ रहा हो, तो आपको उस जो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है उसको भी पेरेंट कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पे इस बेंजीन को भी आप पेरेंट कंसिडर कर सकते हैं, जिस तरह इस केस में मैंने इसको पेरेंट कंसिडर किया है, या इस केस में इसको मैंने पेरेंट कंसिडर किया है। अगर 6 आ रहा हो तब, अगर 7 आ रहा हो, मतलब कि 6 से अगर ज़्यादा हो, तो अगर आप इस अल्काइल को पेरेंट नेम कंसिडर कर लें तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर कम है तो आपने बेंजीन रिंग को आपने क्या करना है, पेरेंट नेम कंसिडर करना है। और यहाँ इस केस में भी 4 है, तो आपने इस केस में भी बेंजीन को पेरेंट नेम ही कंसिडर करना है। लेकिन अगर इसके 6 आ रहा हो या 6 से ज़्यादा आ रहा हो, तो अगर आप ये पैटर्न फॉलो कर ले तब भी करेक्ट है। कौन सा पैटर्न, ये वाला। अगर आप इसको जो अल्काइल ग्रुप है इसको सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर लें और बेंजीन को पेरेंट कंसिडर कर लें तब भी करेक्ट होगा। सही हो गया। फिर से बता देता हूँ कि अगर आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है 6, अगर इस अल्काइल ग्रुप में 6 कार्बन हो या 6 से ज़्यादा हो, तो अगर आप ये पैटर्न फॉलो कर ले और या ये वाला पैटर्न फॉलो कर ले, मतलब कि अगर बेंजीन को आप जो है ना वो कंसिडर कर ले, पेरेंट कंसिडर कर ले, और या अगर आप अल्काइल ग्रुप को पेरेंट कंसिडर कर ले, तो दोनों करेक्ट है। किस केस में, अगर उसमें 6 कार्बन आ रहा हो या 6 से ज़्यादा आ रहा हो। लेकिन अगर 6 से कम हो तो आपने फिर इस अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल को देख ले, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो ये क्या है, हेक्सेन। तो फिर हम इसको अगर इसको बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर लेंगे, तो इसको फिर हम सब्स्टिट्यूएंट जब हम कंसिडर करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, फिनाइल। जिस तरह अल्काइल का नाम लिखते हैं तो इसी तरह फिनाइल लिखेंगे हम। और ये किस पोजीशन पे है, 2 पे, तो 2 फिनाइल हेक्सेन हो गया। जिस तरह अगर ये इस पैटर्न में इसको नाम दे तो फिर किस तरह देंगे, वो भी देखते हैं। यहाँ पे ये देख ले कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन हैं, और यहाँ पे क्या है, पेंटेन है आपके पास। सही, ये पेंटेन बन रहा है,
लेकिन ये अल्काइल ग्रुप है, तो इसलिए हम जो है ना इसके साथ पोजीशन भी मेंशन करेंगे कि ये किस वाले कार्बन के साथ फिनाइल ग्रुप अटैच है या बेंजीन रिंग अटैच है। तो ये किस वाले कार्बन के साथ अटैच है? 3 के साथ। तो पेंटेन 3 ऑयल, पेंटेन 3 ऑयल बेंजीन हो गया। इस तरह ये देख ले, तो इस केस में नंबरिंग हम इस वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 पे बन रहा है, तो ये ब्यूटेन 2 ऑयल बेंजीन, ब्यूटेन 2 ऑयल बेंजीन। तो अगर ये वाला पैटर्न हम इसके लिए फॉलो कर लेंगे तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा हेक्सेन 2 ऑयल बेंजीन, हेक्सेन 2 ऑयल बेंजीन। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर यहाँ पे क्या हो, इस तरह का रिंग स्ट्रक्चर हो और उसके साथ कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, तो अगर यहाँ पे पीएच मेंशन कर ले तो ये दोनों क्या है? सेम है, और इसका नाम क्या बनेगा? फिनाइल। क्या नाम बनेगा? फिनाइल। ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर पीएच लिख ले इसके लिए तो ये भी फिनाइल रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये देख ले, अगर पीएच CH2 और उसके साथ कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो फिर उसको क्या कहेंगे? बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप। यहाँ पे ये देख ले, इस एग्जांपल को देख ले, पीएच, ये देख ले पीएच, या तो या आप इस तरह का रिंग यहाँ पे बना ले या यहाँ पे सिंपल पीएच लिख ले, तो दोनों करेक्ट है। तो पीएच और इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। लेकिन अगर हम इस सब्स्टिट्यूएंट को देख ले तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब कि एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको एज ए पेरेंट नेम हम कंसिडर कर सकते हैं। ये क्या है? अल्कीन है, अल्कीन। इसमें कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपीन हो गया। लेकिन आपने क्या करना है? इसका पोजीशन भी मेंशन करना है। ये डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 1 पे, तो 1 प्रोपीन हो गया, तो प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कहाँ पे है? 3 पे, तो 3 फिनाइल प्रोप 1 इन, 3 फिनाइल प्रोप 1 इन। यहाँ पे इस एग्जांपल को देख ले, इस एग्जांपल में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ पे? 4 पे, और जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन का फंक्शनलिटी यहाँ पे मौजूद है वो कहाँ पे? 2 पे। तो 4 फिनाइल कितने कार्बन है? 5, पेंटेन, लेकिन डबल बॉन्ड भी है, पेंटीन हो गया। पेंटीन का जो आपके पास ENE है या डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे है? 2 पे, तो पेंट 2 इन। तो फुल नेम क्या बन रहा है? 4 फिनाइल पेंट 2 इन। यहाँ पे देख ले, अल्काइन की फंक्शनलिटी मौजूद है, एक अल्काइन की फंक्शनलिटी मौजूद है, दूसरा आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी है, वो कहाँ पे? 3rd नंबर कार्बन पे। तो 3 फिनाइल हो गया, ब्यूट 1 आयन, ब्यूट 1 आयन। क्या बन रहा है? ब्यूट 1 आयन, 3 फिनाइल ब्यूट 1 आयन। नेक्स्ट एग्जांपल को देख ले, यहाँ पे जो है ना सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, एक 3rd नंबर कार्बन पे और एक 2nd नंबर कार्बन पे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर एक और भी सब्स्टिट्यूएंट है। सही हो गया। अगर हम इस केस में, मैंने जिस तरह पहले बताया था कि अगर आपके पास 6 से जो है ना आपके पास वो कार्बन कम हो, अल्काइल ग्रुप चेंज कम हो, तो आपने उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करना है। तो इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे, और इस सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर एक और भी सब्स्टिट्यूएंट है, और वो कहाँ पे? 3rd नंबर पे। सही हो गया। तो अभी यहाँ पे बेंजीन रिंग को हम एज ए पेरेंट नेम कंसिडर करेंगे, और इस पेरेंट जो आपके पास चेन है, इस पेरेंट चेन में आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक जो है ना इस वाले कार्बन पे और एक इस वाले कार्बन पे। लेकिन नंबरिंग आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग जो है ना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस ब्रोमो से। सही हो गया। तो आपके पास ये क्या है? 1 ब्रोमो, 3 पे फिर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो 3 मैंने लिख लिया, हाइफन और फिर ब्रैकेट, और यहाँ पे जो ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर आपके पास फिर से सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो इसलिए आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। और ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे? 3rd नंबर पे, तो 3 ब्रोमो। सही हो गया। 1 ब्रोमो, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, तो 3 मैंने लिख लिया, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर एक और भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए आपने क्या यूज़ करना है? ब्रैकेट यूज़ करना है। तो ब्रैकेट मैंने यूज़ किया, और वो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे? 3 पे, तो 3 ब्रोमो हो गया, ब्यूटेन। और ये आपके पास अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल का आपने फिर पोजीशन भी मेंशन करना है कि इस वाले अल्काइल ग्रुप के साथ ये पेरेंट किस वाले कार्बन के साथ अटैच है। तो ये कहाँ पे अटैच है? 2nd नंबर पे, तो इसलिए 2 ऑयल हो गया और बेंजीन।
तो फुल नेम क्या है? 1 ब्रोमो 3 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ऑयल बेंजीन। कॉन्फ़िगरेशन, अगर पेपर में सिंपल वर्ड कॉन्फ़िगरेशन आप देख ले तो ये दो तरह के आपके पास हो सकते हैं, या तो सिस ट्रांस हो सकते हैं जिसको हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और या कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, या आपके पास ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या है? जो कायरल मॉलिक्यूल होता है या तो वो एस होता है या आर होता है। आर मतलब रेक्टस और एस मतलब सिनिस्टर। तो ये आपके पास दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, या तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या जो आपके पास सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो आज हम सिंपल जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है इसको देखेंगे। सही हो गया। सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगर दो आपके पास लार्जर ग्रुप या सेम ग्रुप्स कहाँ पे मौजूद हो? सेम साइड पे अगर मौजूद हो तो उसको क्या कहेंगे? सिस आइसोमेरिज्म। और अगर वो डिफरेंट साइड पे हो या अपोजिट साइड पे हो तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांस आइसोमेरिज्म। ट्रांस आइसोमेरिज्म। सही हो गया। पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि अगर एक एग्जांपल दिया हो और उसके साथ ये लिखा हो कि इसको लिख ले कि ये सिस है या ट्रांस है, या इसका ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या है, या इसका जो है ना आप कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म बता दे, तो फिर आप लोगों ने ये देखना है कि इसमें जो लार्जर ग्रुप से अगर वो सेम साइड पे हो तो आपने उसके साथ वर्ड सिस लिखना है, और अगर वो ट्रांस हो तो उसके साथ ट्रांस लिखना है। सही हो गया। फिर आपने यहाँ पे ये देख ले, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये डबल बॉन्ड है, डबली बॉन्डेड कार्बन है। तो आपने ये देखना है कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दो ग्रुप कौन कौन से अटैच है। सही हो गया कि दो ग्रुप्स कौन कौन से अटैच है। तो आपने फिर उसको देखना है कि उसमें लार्जर ग्रुप कौन सा है और स्मॉलर ग्रुप कौन सा है। तो जो लार्जर होगा उसको आप 1 से लेबल कर ले, और अगर स्मॉलर हो तो उसको 2 से लेबल कर ले। तो यहाँ पे ये देख ले, एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। तो इन दोनों केसेस में कौन सा आपके पास लार्जर है? मिथाइल। तो मिथाइल को इसलिए मैंने 1 से मेंशन किया और हाइड्रोजन को 2 से। दूसरे कार्बन को देख ले, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ भी दो आपके पास ग्रुप्स अटैच है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा मिथाइल ग्रुप। तो इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। एक ही कार्बन के साथ जो सब ग्रुप अटैच हो तो आपने उसी को ही कंपेयर करना है। तो यहाँ पे एक के साथ मिथाइल ग्रुप है और दूसरे के साथ हाइड्रोजन। तो मिथाइल जो है ना आपके पास लार्जर है और हाइड्रोजन स्मॉलर है, तो इसलिए मिथाइल को मैंने 1 से कम लिख लिया और यहाँ पे इसको 2 से। तो अभी आपने इन जो आपने यहाँ पे 1 और 2 से मेंशन किया और यहाँ पे भी 1 और 2 से मेंशन किया, तो फिर अभी आपने ये देखना है कि जो लार्जर ग्रुप से जिसको मैंने 1 से मेंशन किया है, तो ये देख ले कि सेम साइड पे है या अपोजिट साइड पे। तो 1 और 1 कहाँ पे है? अपोजिट साइड पे है। डबल बॉन्ड के आपके पास कहाँ पे आ रहा है? अपोजिट साइड पे आ रहा है, तो इसलिए ये आपके पास क्या हो गया? ट्रांस हो गया। अगर ये डबल बॉन्ड के सेम साइड पे आ रहा होता, मतलब कि अगर ये मिथाइल इस डबली बॉन्डेड के सेम साइड पे आ रहा होता तो ये आपके पास क्या होता? सिस होता। लेकिन इस केस में आपके पास ये क्या है? अपोजिट साइड पे है, तो इसलिए ये क्या बन रहा है आपके पास? ट्रांस बन रहा है। तो मैं आप लोगों को सिंपली ये बता देता हूँ कि इसके 2 स्टेप से आपने वही फॉलो करना है। पहले आपने क्या करना है? देखना है कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ सेम ग्रुप अटैच है या डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो अगर सेम ग्रुप अटैच हो तो मतलब कि उसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। इस वाले कार्बन के साथ अगर दोनों क्या ग्रुप अटैच होते हैं? सेम ग्रुप अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल या दोनों मिथाइल ग्रुप होते या दोनों हाइड्रोजन होते, तो उसमें फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं होता। तो आपने ये देखना है कि इस जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ सेम ग्रुप अटैच है या डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो अगर सेम ग्रुप अटैच हो तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म उसमें पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि आपने यहाँ पे ग्रुप्स देखने हैं कि सेम है या डिफरेंट। सेकंड स्टेप क्या हो गया? आपने इसको लेबल करना है 1 एंड 2 से। लार्जर को आप 1 से कर ले और जो स्मॉलर है उसको 2 से कर ले। सही हो गया। तो ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 ये कर ले कि आपने दोनों जो आपके पास बन रहे हैं दोनों साइडों पे जो आपने लेबल किया तो उसको कंपेयर कर ले कि लार्जर ग्रुप आपके पास सेम साइड पे आ रहा है डबल बॉन्ड के या अपोजिट साइड पे आ रहा है। अगर सेम पे आ रहा हो तो वो सिस होगा, और अगर अपोजिट साइड पे आ रहा हो या डिफरेंट साइड पे आ रहा हो तो वो क्या होगा?
ट्रांस होगा। सही हो गया। तो आपने ये 3 स्टेप्स जो है ना फॉलो करना है। यहाँ पे तो मैंने 2 लिखे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को 3 बताया है, तो आप लोगों ने इन तीनों को जो है ना फॉलो करना है। फर्स्ट में क्या करना है, आपने देखना है कि इसके साथ कार्बन के साथ सेम ग्रुप अटैच है या डिफरेंट ग्रुप अटैच है। अगर डिफरेंट है तभी पॉसिबल है, फिर आपने बाकी जो 2 स्टेप्स है वो फॉलो करने हैं। अगर वो सेम है तो बस उसी तरफ आप छोड़ दें और कह दें कि नहीं, इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। सही हो गया। जो आप लोगों को मैंने स्टेप्स बताए थे वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं रिक्वायरमेंट में, तो इस अभी आप लोग जो है ना इजीली एग्जांपल से समझ जाएंगे। यहाँ पे ये देख ले, डबली बॉन्डेड जो कार्बन है, तो जिस तरह मैंने बताया था कि आपने इसको कंपेयर करना है कि इसके साथ कौन कौन से ग्रुप्स अटैच है। तो ये देख ले, दोनों हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इस वाले एग्जांपल को देख ले, सेकंड एग्जांपल को, तो यहाँ पे भी जो आपके पास लेफ्ट साइड पे कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो यहाँ पे भी इसके साथ सेम जो ग्रुप अटैच है, कौन सा है, मिथाइल ग्रुप। तो इसमें भी जो आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में देख ले, यहाँ पे जो है ना आपके पास जो राइट साइड पे डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो इसके साथ भी 2 ग्रुप अटैच है, और वो क्या है, CH3 CH3 दोनों सेम है। तो इसमें केस में भी आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ये देख ले, 2 सेम ग्रुप्स अटैच है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी देख ले, 2 सेम ग्रुप्स अटैच है, पॉसिबल नहीं है। इस केस में भी आपके पास 2 सेम ग्रुप्स अटैच है, पॉसिबल नहीं है। अगर एक ही कार्बन पे जो है ना 2 सेम ग्रुप्स अटैच हो, तो फिर आपने मज़ीद स्टेप्स की तरफ जाना ही नहीं है, बस वहाँ पे लिख ले कि इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर एक कार्बन पे जो है ना आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख ले, एक के साथ जो है ना CH3 ग्रुप अटैच है और दूसरा कौन सा ग्रुप है, CH2 CH3 इथाइल ग्रुप अटैच है। तो आप दूसरे वाले कार्बन की तरफ चले जाए कि उसके साथ सेम ग्रुप्स अटैच है या डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। तो एक हाइड्रोजन है और दूसरा मिथाइल है, मतलब कि चारों के चार जो आपके पास है वो क्या है, डिफरेंट से। सही हो गया। इसके साथ भी 2 डिफरेंट है और इसके साथ भी 2 क्या है, डिफरेंट है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो बारी आती है वो क्या है, लेबल कर ले कि 1 कौन सा है और 2 कौन सा है, मतलब कि लार्जर ग्रुप कौन सा है और स्मॉलर ग्रुप कौन सा है। तो जो सेम कार्बन है उसके साथ जो ग्रुप्स अटैच है, तो आपने सिर्फ उसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे ये देख ले, सेम कार्बन है, उसके साथ 2 ग्रुप्स अटैच है, तो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये आपके पास लार्जर ग्रुप हो गया, ये स्मॉलर ग्रुप हो गया, तो इसलिए मैंने इसको 1 से लेबल किया और इसको 2 से लेबल किया। तो यहाँ पे इस केस में देख ले, यहाँ पे इसके साथ जो है ना एक CH3 ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। तो इन दोनों केसेस में कौन सा लार्जर है, CH3 लार्जर है। तो इसलिए मैंने इसको 1 लिख लिया और इसको 2 लिख लिया। तो अभी आपने ये देखना है कि जो लार्जर ग्रुप से, तो ये डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है या डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे। तो ये देख ले, डबल बॉन्ड ये हो गया और ये डबल बॉन्ड के सेम साइड पे आ रहे हैं, तो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम साइड पे आ रहे हैं। तो ये क्या है आपके पास, सिस आइसोमर। सही हो गया, सिस आइसोमर। अभी इस एग्जांपल को देख ले, यहाँ पे ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ग्रुप्स आपने देखना है कि कौन कौन से ग्रुप्स अटैच है, कि सेम है या डिफरेंट है। तो एक हाइड्रोजन है और दूसरा मिथाइल, डिफरेंट है। दूसरा कार्बन देख ले, यहाँ पे भी मिथाइल है और हाइड्रोजन है, ये भी डिफरेंट है। तो अभी इसके बाद जो है ना लार्जर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है वो आपने लेबल करना है। तो हाइड्रोजन और मिथाइल, हाइड्रोजन और मिथाइल में मिथाइल लार्जर है, और यहाँ पे इस केस में भी आपके पास मिथाइल और हाइड्रोजन है, तो इस केस में भी मिथाइल लार्जर है। अभी आपने ये देखना है कि जो डबल बॉन्ड है, ये लार्जर ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे है या सेम साइड पे। तो ये देख ले, ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड के एक ऊपर साइड पे और एक दूसरा नीचे साइड पे, मतलब कि ये अपोजिट साइड पे, डिफरेंट साइड पे। तो ये आपके पास कौन सा आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है उसके साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुखदाए पामान।